नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास मातम्य अध्याय 20। श्रुतदेव जी ने कहा, तब व्याध तथा संघ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। संघ जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यह दशा किस कारण से हुआ है? किस कर्म से यह अशुभ दुर्योनि तुझको प्राप्त हुई है और अकस्मात तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह विस्तार पूर्वक कहो। शंख जी से ऐसा पूछने पर उसने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया और अपने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, मैं पूर्व जन्म में प्रयाग में एक बड़ा बकवादी ब्राह्मण था। रूप तथा यौवन से संपन्न था, विद्या और मद से पूर्ण था, घनाढ्य था। मेरे अनेक पुत्र थे और मैं सर्वदा अहंकार से दूषित रहता था। कुसिद मुनि का पुत्र मेरा रोचन नाम था। आसन, शयन, निद्रा, बुरा व्यवहार, जुआ, लोकवार्ता और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा का भय न करते हुए मैं सब कार्य गर्व से करता था। मुझे किसी की श्रद्धा मात्र न थी। मेरे दुष्ट दुर्बुद्धि के बहुत काल इसी तरह व्यतीत हुए। तब वैशाख महीने में जयंत नाम ब्राह्मण भागवत के प्रिय उस महीने के धर्मों को सुनाया। उस क्षेत्र के निवासी पुराय कर्म करने वाले ब्राह्मण हजारों नर नारी क्षत्रिय वैश्य शूद्रों ने प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी मधुसूदन भगवान की पूजा करके जयंत की सुनाई कथा को निरंतर सुनते थे। ये लोग शुद्ध होकर मौन धारण करके वासुदेव भगवान की कथा में लीन रहते थे। वैशाख मास के धर्म में निरत ये लोग गर्व तथा आलस्य को त्याग कर कथा सुनते थे। कौतुक देखने की इच्छा से मैं उस सभा में गया। मेरे सिर पर पगड़ी थी, मैंने नमस्कार भी नहीं किया। तांबुल खाता रहा, कचुक धारण किए था तथा देह में चंदन लगाए था। वेग से लोकवार्ता करने लगा और कथा में विघ्न डाला। मेरी लोकवार्ता से सब चित्त चंचल हो गया। कभी मैं कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। कथा की समाप्ति तक मैंने इसी प्रकार काल बिताया। फिर उस दोष से शीघ्र ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आयुष भी कम हो गई और दूसरे ही दिन सन्निपात रोग से मैं मर गया। मैं नरक में गया, जहाँ हलाहल और खोलते जल की यातना भोगना हुआ। 14 मनवंतर तक मुझे कष्ट भोगना पड़ा। कर्म से 84 लाख योनि में उत्पन्न होता हुआ मैं अब इस वट वृक्ष में रहता हूँ। 10 योजन लंबे, 100 योजन ऊंचे, 7 योजन के खेलरे में क्रूर तापसी सर्प होकर रहता हूँ। हे विप्रसी, मैं अपने पहले कर्मों से बंधा हूँ। मैं इस खोलरे में बिना आहार के 10,000 वर्ष बिताए। हे मुनि देववश, आपके मुख कमल से कही हुई अमृत रूपी कथा को नेत्रों द्वारा सुनकर मेरे सब पाप शर्मी नाश हो गए तथा सर्प की योनि त्याग कर पुरुष का दिव्य रूप धारण करके विनीत होकर हाथ जोड़कर आपके पैरों की शरण में आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, न जाने किस जन्म के आप मेरे बंधु थे। मैंने तो कभी उपकार नहीं किया। सज्जनों की कृपा मुझ पर कैसे हुई? समचित्त वाले साधु लोग सदा प्राणियों पर दया करते हैं।
इनकी प्रकृति दूसरों की उपकार करने की होती है तथा इनकी बुद्धि दूसरे तरह की होती है। आज मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मेरी बुद्धि धर्म में लगे, जिसमें विष्णु भगवान में प्रेम हो और सुंदर गति को प्राप्त करूं। चक्रपाणि विष्णु भगवान कभी न भूले और साधु वृत्ति वाले बड़े बड़े लोगों से सर्वदा मेरी संगति हो। मुझे कभी पाप ना हो, अहंकार और मद भी ना हो। मुझे दरिद्रता हो जा, मद से अंधे लोगों की आंखों का अंजन होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके तथा बारंबार नमस्कार करके वह उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब प्रेम से पूर्ण होकर शंख जी उसको अपने हाथों से उठाया, इसके अंग को हाथ से छुआ, जिससे इसके सब पाप हट गए। उस दिव्य रूप वाले ब्राह्मण पर अनुग्रह करके कृपा पूर्वक जल्दी से उसका भावी वृतांत कहा। हे द्विज, वैशाख मास का महात्म्य सुनने से तथा हरि भगवान का महात्म्य सुनाने से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहिक लोक में जाकर फिर से संसार में दर्शाए देश में उत्तम ब्राह्मण होगा। तू सब विद्याओं में पंडित होगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ तेरी अत्यंत शुभ जाति की स्मृति होगी। इस स्मरण के अनुसार तू सब शुभ इच्छाओं को छोड़कर विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास के सब धर्मों को करेगा। निर्धन, निस्सहाय, अहंकार, गुरु भक्त तथा असंग जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहेगा। उससे सिद्धि प्राप्त कर सब बंधुओं में से छूटकर योगियों से भी दुर्लभ परम धाम को पावेगा। हे पुत्र, मत डर, मेरे प्रसाद से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, भय से, क्रोध से तथा द्वेष और काम से अथवा स्नेह से आदि एक बार भी पाप हरने वाला विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करने वाले पापी भी विष्णु के धाम को चले जाते हैं। क्रोध जीते हुए जितेंद्रिय, दयावंत, श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक कथा सुनकर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई तो केवल भक्ति से तथा कथा सुनने में तत्पर रहते हैं। वे सब धर्मों को त्याग कर भी विष्णु भगवान के परम पद को जाते हैं। द्वेष इत्यादि से पूर्ण भी जो कोई व्यक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, वे भी प्राण हरने वाली पूतना के उद्देश्य परम धाम को प्राप्त होते हैं। महात्माओं का संग, नित्य भगवान का नाम लेना सदा इनका आश्चर्य मोक्ष इच्छा करने वालों का कर्तव्य है। यही विधि श्रुतियों में भी कही गई है। पापों को नाश करने वाले वांगीसर्ग वह कहलाता है जिसमें प्रति श्लोक में निरंतर रूप से अनंत भगवान के यश तथा नाम वर्णन होते हैं, जिसको साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और मनन करते हैं। जो भगवान कष्टकारक सेवा नहीं चाहते, न अधिक धन, न तो रूप और यौवन चाहते हैं, जिसके एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य दिव्य धाम को जाता है, उसी दयालु की शरण हम जाते हैं। उसी भक्त वत्सल अव्यय मन से जानने योग्य दया सागर अपार नारायण भगवान की शरण जा। हे महामती, वैशाख मास के कहे हुए इन धर्मों को कर, इससे संतुष्ट होकर जगन्नाथ तुझे कल्याण देंगे। ऐसा कहकर वह रुक गए। व्याध को अति विस्मित देखकर उस दिव्य पुरुष ने फिर से मुनीश्वर से कहा। दिव्य पुरुष ने कहा, हे शंख जी, मैं धन्य हूँ,
आप दयालु, मैं अनुग्रहित हूँ और मेरी बुरी योनि छूट गई और मैं परम गति को जाता हूँ। ऐसा कहकर परिक्रमा करके तथा आज्ञा पाकर वह स्वर्ग में गया। तब हे राजन, संध्या हो गई। शंख जी व्याध से संतुष्ट किए गए। स्वयं संध्या करके राजाओं की, देवताओं की तथा महात्माओं की अनेक कथा कहते हुए बची हुई रात बिताई तथा अवतारों की देखी हुई बातचीत में रात कटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पैर धोकर तथा मौन होकर तारक ब्रह्म का ध्यान करके शौचादि सत्क्रिया करके मेष संक्रांति में वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके संध्यादि कर्म तथा सब तर्पणों को करके प्रसन्नचित होकर व्याध को बुलाकर उसके मस्तक पर जल छिड़ककर तथा उसको देखकर वेदों से भी अधिक शुभकारक राम इन 2 अक्षरों का उपदेश दिया। विष्णु भगवान के एक एक नाम सब वेदों से अधिक माने जाते हैं। इन अनंत नामों में भी विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम अधिक हैं और इनमें भी राम नाम अधिक है। अतएव हे व्याध, तू निरंतर राम राम यह नाम जप और हे व्याध, मरण तक इन कर्मों धर्मों को कर, तब तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू संसार में वाल्मीकि इस नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा व्याध को समझाकर वह दक्षिण दिशा में चले गए। व्याध भी उनकी परिक्रमा कर तथा बारंबार नमस्कार कर कुछ दूर जाकर विरह में आतुर होकर रोने लगा। जब तक वह देख पड़ते थे तब तक उनकी गति को बारंबार और बाद में उस मार्ग को देखता रहा। फिर सब स्थापित होकर सौचित होकर और उन्हीं का हृदय में मनन करता हुआ वन को साफ करके वहां पर अति निर्मल पोसरा बनाकर अति योग्य इन वैशाख मास के कहे हुए धर्मों को करने लगा। जंगल में उपजे हुए केत, पनस, जामुन, आम इत्यादि फलों से थके हुए पथिकों को आहार देता हुआ जूता, चंदन, छाता, पंखा, बालों का बिछोना तथा छाया से कहीं कहीं पर पथिकों का परिश्रम से उत्पन्न हुआ पसीना सुखाता था। प्रातःकाल स्नान करके तथा दिन रात राम राम इन दोनों अक्षरों को जपता था। व्याध के जन्म को त्याग कर यह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उसी सरोवर में कृष्ण नाम मुनि अन्न तथा आहार त्याग कर दुस्तर पर तप कर रहे थे। उनकी शरीर पर अधिक काल में कीड़ों की पहाड़ी बन गई। श्रेष्ठ मुनि ने इसको वाल्मीकि कहा। बाद में तप के समाप्त होने पर कृष्ण ऋषि के कान में सर्प के रेंगने का शब्द पड़ा। उसकी इंद्रियां विचलित हो गई। एक सपेणी को पकड़कर उन्होंने एक मील जाति का पुत्र उत्पन्न किया। यह बड़ा यशस्वी वाल्मीकि नाम का संसार में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी मनोहर कविता में दिव्य राम कथा लिखा और कर्म बंधनों को काटने वाला इस कथा को संसार में प्रसिद्ध किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, वैशाख के महात्म्य को देखो, यह छोटी होकर बड़े फलों को देता है। व्याध ने भी जूता दान देकर दुर्लभ ऋषि पद को पाया, जो इस रोमांचकारी पाप हटाने वाले अपूर्ण इतिहास को सुने अथवा सुनाने वाले उसके संसार में जन्म
नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ दोस्तों, हमारा भी वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए। धन्यवाद।